हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 28 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रीवियस ईयर्स पे आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो यह आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है आप सभी के लिए, जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर फ्री मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। बात करेंगे लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख आपका एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है, यानी कि आपका यूटी हो जाता है। और यहाँ पे आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है आपका, तो लोसार इज द राइट आंसर। लोसार जो होता है यह तिब्बती नववर्ष होता है, जो कि आपके लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। बात करेंगे लद्दाख के बारे में, तो यह आपके जम्मू एंड कश्मीर से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगर बात करें तो यह कब आपका अलग किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को आपके जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को एक दूसरा अलग कर दिया गया था एक दूसरे से। और वहीं अगर बात करें कि लद्दाख में आपके टोटल 2 जिले हो जाते हैं, जो कि आपके एक तो हो जाता है लेह, दूसरा हो जाता है आपका कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल यह जिले आपके लद्दाख के हो जाते हैं। लद्दाख की राजधानी लेह हो जाती है, सिंधु नदी किनारे स्थित है। लद्दाख की बात करें तो यहीं पे आपका पेंगोंग झील और आपका सोमोरोरी झील स्थित है लद्दाख में। लद्दाख में ही आपके भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में ही स्थित है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो आर.के. माथुर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बातें आपको लद्दाख से याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो आपका रक्त का थक्का है वह विटामिन के अंतर्गत बनता है। विटामिन के इज द राइट आंसर। रक्त का थक्का बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपका ब्लड आपका जो आपको कहीं चोट लग गया, फिर आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, अगर रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो पूरा बह आपका जो ब्लड होगा वो पूरा बह जाएगा, इसलिए यह बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन के की मदद से आपका रक्त का थक्का जमता है। अगर बात की कि बॉडी के अंदर जो रक्त का थक्का है वह क्यों नहीं जमता है, तो बॉडी के अंदर जब आपका ब्लड जम जाएगा फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो एक हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी में मौजूद होता है, वह आपके अंदर जो बॉडी के अंदर ब्लड है उसे जमने से आपका रोकता है। ठीक है, यह बातें याद रखनी है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फ्यूलोक्विनोन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बीटी कल्चर उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। बीटी कल्चर की बात करें तो बीटी कल्चर होता क्या, पहले ये तो जान लें। तो बीटी कल्चर होता है आपका अंगूर की खेती और उसकी कटाई को ही बीटी कल्चर कहा जाता है। तो यह आपका याद हो गया। और इसकी बात करें तो बीटी कल्चर के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य यानी प्रथम राज्य है वह महाराष्ट्र हो जाता है। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। महाराष्ट्र की बात करें तो थाल घाट दर्रा यहीं पे स्थित हो जाता है आपका महाराष्ट्र में। और साथ ही महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे आपके नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई और नागपुर, 2 राजधानियां हैं। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो जाते हैं और यहाँ के गवर्नर रमेश बैस हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है महाराष्ट्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किस खिलाड़ी को कहते हैं। तो किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्या होता है दोस्तों, आपका टेनिस का मैदान होता है। और यह आपका किसको कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा राफेल नडाल को कहा जाता है। राफेल नडाल जो कि स्पेन के प्लेयर हो जाते हैं, टेनिस प्लेयर, इनको कहा जाता है आपका किंग ऑफ क्ले कोर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि छत्तीसगढ़ में सुआ लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यह तोता यानी पैरट के द्वारा आपका पैरट की तरह आपकी अभिनय करती हैं सुआ लोक नृत्य में, जो कि छत्तीसगढ़ में की जाती है महिलाओं द्वारा। याद रखिएगा। वहीं अगर पूछ लें कि तोता किस राज्य का राजकीय पक्षी है, तो किस राज्य का राजकीय पक्षी हो जाता है तोता, तो याद रखिएगा यह आंध्र प्रदेश का राजकीय पक्षी हो जाता है तोता। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके लिए ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वह सारे आपके प्रैक्टिस सेट में कराने की कोशिश करते हैं। आप सभी जानते हैं कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ
जो कांस्टेबल है इसके लिए हम डेली आपके प्रैक्टिस सेट या 50 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस सेट इसी टाइम पे कराते हैं, तो आप लोग इसे कवर किया करिए। आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यह आपका प्रैक्टिस सेट, तो आप लोग इसे पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी सच में लगे ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के, ठीक है, तो भारत के अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे 6वां क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरने वाली रेखा क्या हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगर कर्क रेखा की बात करें, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे कम की बात करें तो यह राजस्थान से होकर गुजरती है, या बातें याद रखनी है। वहीं अगर बात करें किस राज्य की आपकी जो राजधानी है वह कर्क रेखा पर स्थित है, तो आपकी रांची जो कि झारखंड की राजधानी है, यह कर्क रेखा पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो भारत में जो वाकाटक राजवंश थे उसके संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विंध्य शक्ति उसके संस्थापक थे। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, कोलेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आंध्र प्रदेश में स्थित है आपका कोलेरू झील। कोलेरू झील की बात करें, यह मीठे पानी की झील हो जाती है, यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित कृष्ण महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जो कृष्ण महाराज थे यह तबला वादक थे, तो तबला इज द राइट आंसर। और हम बात करें प्रसिद्ध जो तबला वादक हैं और कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान और आपके शौकत हुसैन, यह सभी आपके तबला वादक हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, यह झारखंड के संथाल जनजातियों द्वारा आपके मनाया जाता है सरहुल पर्व, जिसमें आपके साल की पेड़ की पूजा की जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा यह 1997 में, ठीक है, 1997 में 23 नवंबर 1997 में आपके प्रसार भारती की स्थापना की गई थी। अगर बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो नवनीत कुमार सहगल, ठीक है, नवनीत कुमार सहगल वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि प्रसार भारती के अंतर्गत कौन सी आपकी चैनल आती है, तो याद रखिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जो आपकी यह चैनल हो जाती है, यह आपके प्रसार भारती के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो यह तो कावेरी नदी पे बना हुआ कृष्णराज सागर बांध। बात करेंगे कावेरी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ से होता है, तो यह आपके कर्नाटक के महंत जो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी जो कर्नाटक के कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है, याद रखिएगा। और इस पे आपके कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है और इसी पे आपके तमिलनाडु में अलमट्टी बांध परियोजना भी बनी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाती है। बात करेंगे अगर हम इरावदी की, तो यह तो आपके म्यांमार वर्मा की, जैसे हम वर्मा करते हैं यानी म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो जाती है आपकी इरावती, ठीक है। अगर बात करें हम अगर श्रीलंका के, तो श्रीलंका जो है यह आपका इस तरह कुछ लटका हुआ इस तरह आपका दिखाई देता है मैप में आपका श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन सी आपकी रेखा या फिर जल संधि अलग करती है? तो अगर बात करें तो यह आपकी पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि बहुत लोग पाकिस्तान समझ लेते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना है कि जो यह पाक जल संधि है यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। श्रीलंका के रामेश्वरम और जो श्रीलंका की जो आपकी जाफना जिला है और आपकी तमिलनाडु का रामेश्वरम, इन दोनों के बीच में स्थित है यह पाक जल संधि, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीलंका की बात की, श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोटे और आपका श्री जयवर्धनेपुरे कोटे और कोलंबो हो जाता है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं आपके रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति, और यहाँ के श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को हो जाते हैं दिनेश गुरुवर्धने हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया क्वेश्चन की कृष्णराज सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे बना हुआ है।
नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथियां की सूजन। थायराइड ग्रंथियों की सूजन जो होती है आपके आयोडीन की कमी का लक्षण हो जाता है आपके शरीर में, जिन्हें हम घेंगा रोग भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें आयोडीन हमें मिलता कहाँ से, तो यह आपके नमक में पाया जाता है। आयोडीन आपके नमक से पाया जाता है, याद रखिएगा। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का प्रतीक आई हो जाता है। वहीं इसका अगर बात करें कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसकी परमाणु संख्या 53 होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। O2 जो है ऑक्सीजन जब आपका रहेगा तभी आपका जो आग है वो आग जल पाएगी, अन्यथा आग नहीं जलेगी। अगर आपका ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे आग बिल्कुल भी नहीं जलेगी, तो याद रखिएगा। और अगर बात की पृथ्वी सबसे ज़्यादा आपका कौन सा गैस पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। चलिए वायुमंडल में अगर पूछे तो वायुमंडल में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। वायुमंडल में जो गैस पाया जाता है सबसे अधिक वन आपका नाइट्रोजन है, वहीं पृथ्वी पे सबसे अधिक गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर की बात करें, सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हो गया था सिकंदर का सेनापति, जिसका नाम सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। यह बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिवाजी के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर वसूल किया जाता था, यानी जो टैक्स लगाया जाता था वह कौन सा टैक्स था शिवाजी के शासन काल में? जो कि मराठा साम्राज्य के शासक थे आपके शिवाजी, उनके जो आपका शासन काल था उस समय जो कर लगाया जाता था वह सरदेशी कर कहा जाता था। जो कर था वह सरदेशी कर था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर हम बात करें जो आपकी यह शिवाजी है, शिवाजी, ठीक है, उनके जो प्रधानमंत्री जो आपके मंत्रियों का एक समूह था, तो मंत्रियों के समूह को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, तो जो आपके मंत्रियों का समूह था ना, उसे आपका अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान कहा जाता था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? याद रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो लॉर्ड पामिस्टन तो जो था वह ब्रिटेन का पीएम था, यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय जो भारत में गवर्नर जनरल था वह कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो था वह वर्तमान भारत में था जब 1857 की क्रांति हो रही थी। 1857 क्रांति की शुरुआत क्या था? तो याद रखिएगा, यह आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ से 10 मई 1857 को यह आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी इसे कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो रोटी और कमल, ठीक है, रोटी और कमल इसका प्रतीक चिन्ह था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण असफल रहा? तो याद रखिएगा, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी रह गई थी, इसके कारण यह 1857 की जो क्रांति थी वह असफल रही, ठीक है। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किसको नरम दली नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नरम दली नेता कौन नहीं थे? तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, नरम दली नेता कौन नहीं थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो आपके भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस में आपके नरम दल के नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके, यह आपके हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे यह आपके गर्म दल के नेता थे, यानी आपके गर्म दल के नेता इन्हें बोला जाता था। यह सभी आपके नरम दली नेता थे, लेकिन यह बाल गंगाधर तिलक आपके गर्म दल के नेता थे। बाल, पाल और लाल, आप इस प्रकार जान सकते हैं, यह आपके 3 गर्म दली नेता थे, यानी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, यह आपके एक नरमपंथी दल के नेता थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि समान कार्य के लिए समान वेतन
भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है? तो याद रखिएगा, यह एक आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग हो जाता है। समान कार्य के लिए समान वेतन यह संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में यानी डीपीएसपी में आपका उल्लेखित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा, उपयुक्त सभी। जो आपको मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं आपके जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं और मूल कर्तव्य हैं। तो जो मूल कर्तव्य आपके दिए गए हैं उसमें आपके यह उपयुक्त सभी यानी राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास और राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं प्रशिक्षण करना, यह उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी, इन दोनों यह दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है। जो चक्रवात आपके समुद्र में अंदर जो आपकी गर्मी होती है उसको ऐसे गोले छल्ले में आपके ऐसे चक्रवात उठता है, फिर आपके चक्रवात तबाही मचाता है। तो जो है आपका वहाँ से उठने का जो है आपका गोले वाला लच्छेदार जो है आपका प्रक्रिया, इसे ही चक्षु कहा जाता है, याद रखिएगा। चल नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। एंजल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, एंजल जलप्रपात जो है यह कैरोनी नदी पर स्थित है। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो आपने बताना है। यहाँ इधर दिया आपका जलप्रपात, इधर दिया आपका नदी। एंजल जलप्रपात की बात करें तो पहला ही तो गलत हो गया, आपका सही। आपका बायोमा जो जलप्रपात है सही है, और स्टैनली जलप्रपात जो है कांगो नदी पे सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पे। हमने अभी पहले ही क्वेश्चन में देखा था यहाँ की एंजल जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है, तो कैरेनो नदी पे दिया है। यहाँ पे भी देखिए तो एंजल जलप्रपात यहाँ तो कैरेनो नदी होना चाहिए था, यहाँ तो टेम्स दिया जो कि आपका टेम्स नदी है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। तो जो गलत है वही हमें बताना, जो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पे होना चाहिए था। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीप कहा जाता है? तो याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में आपके सारे आपके जो क्षेत्र होते हैं वो पाए जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र। तो एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है, आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगर हम बात करें कि एशिया ऑफ लाइट किसे कहा जाता है, तो एशिया ऑफ लाइट महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यह बातें भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप से यह तीनों रेखाएं गुजरती हैं, याद रखिएगा। अगर हम बात करें तो यह आपका जो बीच का होता है इसे हम इक्वेटर लाइन या इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जो कि जीरो लाइन होती है। और इधर आपका मकर रेखा, इधर आपका कर्क रेखा, यह तीनों रेखाएं जो हैं यह आपके किस में पड़ती हैं? तो यह आपके ऐसे कुछ आपका पड़ता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, और ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। धन्वंतरी कौन थे? तो धन्वंतरी की बात करें तो यह आपके चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में एक जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे वह धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसके दरबार में कौन कौन थे? तो धन्वंतरी थे, आर्यभट्ट थे, और जो महाकवि कालिदास थे वह भी आपके विक्रमादित्य के ही दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस गुप्त शासक ने दक्षिणावर्त में स्थित 12 राज्यों का धर्म विजय की? तो राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ शब्द हो जाता है। अगर बात की जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं, तो यह हो जाते हैं आपके
जैन धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? तो याद रखिएगा ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, वह जैन धर्म के संस्थापक हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें कि जो आपके 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें आपके महावीर स्वामी थे। ठीक है, अगर 23वें की बात की तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर थे। 24वें आपके महावीर स्वामी हुए थे, याद रखिएगा, आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। अगर बात की जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आगम जो आपका शब्द है आगम, यह जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाता है। वहीं अगर बात करें जो आपके जैन धर्म है, जैन धर्म दो आपके भागों में बट गया था, दो संप्रदाय में बट गया था। कौन कौन से? एक तो आपका दिगंबर, दूसरा आपका श्वेतांबर। दिगंबर जो कि आपके बिना कपड़े के रहने वाले थे, और श्वेतांबर जो कि सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहा करिए। अगर आप लोग आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे तो आधा अधूरा आपको ज्ञान भी होने वाला है, तो आप लोग पूरा पढ़ा करिए। कोई भी आप एक वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी आप उसे पूरा देखा करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर दिया था। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? तो पितृहंता कहा जाता है। आपको किसे? तो यह अजातशत्रु को कहा जाता है। यह हर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट देखेंगे, अजातशत्रु ने ही क्या करवाए थे आपके? तो ये जो आपका प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ की, नर्मदा एवं तापी नदियों का मध्य स्थित है। कौन सा क्या स्थित है? याद रखिएगा, तो यह सतपुड़ा पर्वत जो है यह नर्मदा और तापी नदियों के मध्य स्थित है, और यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगर बात करें कि नर्मदा और तापी नदियां जो हैं यह आपकी एस्चुरी बनाने वाली नदियां हो जाती हैं, यानी ज्वारनद बनाने वाली नदियां हो जाती हैं, और यही आपकी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हो जाती हैं, यानी रिफ्ट वैली से। तो यह बातें याद रखनी है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर बात करें, नीलगिरी दोडाबेटा, सतपुड़ा, यहाँ पे धूपगढ़ और हिमालय सागरमाथा। लेकिन अगर बात करें हम जो अरावली है, अरावली की जो सबसे चोटी है वो हो जाती है आपकी धूपगढ़। यहाँ धूपगढ़ होना चाहिए था, तो धूपगढ़ आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यह आपका सुमेलित नहीं है। जो सम्मिलित नहीं है वही आपने बताना था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतक श्रेणियों के मध्य स्थित है आपकी कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी होती क्या? पहले व्हाट इज अ वैली? तो वैली की अगर बात करें तो यह आपकी दो ऐसे पर्वत होते हैं, यहाँ पे दो पर्वत हैं, और दो पर्वत के बीच में जो यह मैदानी क्षेत्र होता है यह इसे ही वैली कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत की श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में, जो टोबैको होता है, तंबाकू के उत्पादन में भारत तो दूसरे नंबर पे है, पहले पे हो जाता है आपका चाइना। अगर बात करें दूध उत्पादन में, दूध में अगर बात करें हमारा भारत, अगर मिल्क की बात करी जाए तो इस पे तो टॉप पे है भारत। भैया अच्छी चीज़ बेचता है, ना कि तंबाकू बेचे। ठीक है, अगर बात करें तो दूध उत्पादन में आपका टॉप पे हो जाता है भारत, और दूसरे नंबर पे कौन जाता है? दूसरे नंबर पे हो जाता है यूएसए यानी अमेरिका। ठीक है, तो यह दूध उत्पादन में टॉप पे हमारा भारत हो जाता है, और तंबाकू वाले में दूसरे पे नंबर पे हो जाता है। यह बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं, और इनके पुस्तक का क्या नाम है? तो इनके पुस्तक का नाम हो जाता है हिस्टोरिया पुस्तक आपके हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी है, और मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है, और कुमार संभवन पुस्तक किसने लिखी है? यह सभी आपको बताने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर बात करें कुमार संभवन की तो यह कालिदास ने लिखी है, और जो यह गुलामगिरी पुस्तक है यह किसने लिखा है? तो जो आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे ज्योतिबा फूले ने, उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक का लिखा है। ठीक है, और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गुप्त काल में किस विभाग को साधारण कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में जो आपके किसी विभाग के साधारण कर्मचारी थे तो उनको क्या कहा जाता था? उनको चाट और बाट कहा जाता था, गुप्त काल के जो साधारण कर्मचारी थे। वहीं अगर जो बड़े कर्मचारी थे उनको दंड पाशिक कहा जाता था। यह बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि
1906 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी? तो याद रखिएगा, जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने कौन सी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1906 में की थी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कलकत्ता जो आपके दादा भाई नौरोजी थे उन्हें क्या कहा था? ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का बायोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। वहीं अगर बात के दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का क्या नाम हो जाता है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। यह पुस्तक आपके दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। तो ऊतकों का अध्ययन अगर बात करें तो यह आपका हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी जो है यह ऊतकों का अध्ययन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई होती है वह हो जाता है आपका प्रजातियां यानी स्पीसीज। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो याद रखिएगा, जीन जो होता है, क्रोमोसोम जीन या आपका जो होता है यह आपके डीएनए का एक कार्यात्मक भाग होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कोशिका अंगक केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। तो दोस्तों एक ऐसा कौन सा कोशिका अंग है जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो याद रखिएगा आपके प्लास्टिड जो होता है यह पेड़ों में आपका हरा जो पत्तियां होती हैं उनको हरा बनाने के लिए मौजूद होता है आपको प्लास्टिड, जो कि एक सिक्के के समान बना होता है, सिक्के के समान। तो याद रखिएगा यह आपके कहाँ पे पाया जाता है? तो यह आपके प्लास्टिड जो होता है पादप कोशिका में मौजूद होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि एक सेल के नाभिक के अंदर कौन सा तरल निहित है? तो याद रखिएगा एक सेल जो होता है यानी जो कोशिका होती है उसके नाभिक के अंदर कौन सा तरल पदार्थ होता है? तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, जो कि एक तरल द्रव्य होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका एक ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अंगों के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो पूरे सेल में वितरित किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्गी उपकरण, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मानव कोशिका की दैहिक कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा टोटल आपकी कितनी होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके 46 होती है, जो कि 23 जोड़ी में पाया जाए तो आपके 23, और वैसे आपके गुणसूत्रों की जो संख्या टोटल होती है वह 46 होती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी जो शिराएं होती हैं वह आपके मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को आपके हृदय तक पहुंचाती हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो दिल का जो दौरा होता है वह आपके हृदय को जो आपके हृदय होते हैं उनको रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाती है, इसलिए आपका दिल का दौरा पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट का जो आपका जांच होता है, जो हार्ट की अध्ययन जो होता है आपका वह किस प्रकार किया जाता है? हार्ट की जांच को क्या कहता है? ईसीजी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के माध्यम से आपके हृदय की जांच की जाती है। हृदय जो होता है वह 1 मिनट में आपके 72 बार धड़कता है, यह आपने पता होना चाहिए। हृदय की बात करें तो यह आपका हमेशा कंटिन्यू अपना काम करता रहता है आपके हृदय जो होता है। और हृदय की बात करें तो हृदय दिवस का मनाता है, जो विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हृदय डे मनाया जाता है वह 29 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल हमने आरपीएफ एसआई आरपीएफ कांस्टेबल के लिए टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन हम डेली कवर करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो यह आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दिया करिए। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, आप लोग इसे शेयर जरूर किया करिए दोस्तों, जिससे कि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े अपनी प्रिपरेशन कर सकें। फ्रेंड्स मिलेंगे, बाय बाय। ठीक है।